प्रभात बच्चों, आज हम सब समकालीन कविता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस तीसरे भाग में कवि दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाया है। तो आइए पहले हम इनकी कविता को पढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसमें ओठों पर एक कसमसाहट भी ब्रैकेट में है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता और पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। अपंगता का अर्थ होता है बच्चों विकलांगता। एक और कोशिश। दर्शक यानी देखने वाले धीरज रखिए, अर्थात जो है धैर्य रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर का अर्थ होता है बच्चों टीवी पर। वक्त की कीमत है यानी समय की कीमत है। हम मुस्कराएंगे, अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ कार्यक्रम, ब्रैकेट में है। बस थोड़ी ही कसर रह गई, कसर का अर्थ होता है कमी। धन्यवाद। तो बच्चों जो है इसमें कवि कहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यानी कि कवि आगे कहता है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, यानी कि फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के ओठों की पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से अत्यंत वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। वास्तव में बच्चों इस जो प्रसंग में हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। यहाँ आप और वह दोनों का तात्पर्य जो है दर्शकों से है तथा जो है प्रस्तुतकर्ता से है। तो यहाँ पर देखिए कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। अर्थात जो है उनकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाता है जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा एक जैसी हो जाएगी, अर्थात दोनों कष्ट में डूब जाएंगे, सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी। अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्दोषों पर रो नहीं पाता है, तो वह क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यानी कि कहने का तात्पर्य बच्चों इनके ये है कवि के कि प्रस्तुतकर्ता के निर्दोषों पर अगर जो है असहाय व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, अपंग व्यक्ति नहीं रो पाता है तो उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराते हैं। जैसे पीड़ा को निर्धारित समय के लिए, सीमित समय के लिए जो है या सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए अत्यंत ज़रूरी है। किसी के दुख को भी एक समय में बांध देते हैं। बच्चों इस वास्तव में कवि के कहने का उद्देश्य क्या है इसको समझिए आप कि कवि के अनुसार टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम को व्यावसायिक और सफलता देना, लोगों को जो है प्रभावित करना या लोकप्रियता बढ़ाना होता है। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक जो है अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार बच्चों सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार के लिए किए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत ही खतरनाक और भयानक स्थिति है या खतरनाक बात है, क्योंकि बच्चों इसमें अमानवीय एवं जो है त्रासद भरी जो है स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जो एक सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टकारी हैं। तो बच्चों ये रहा आपका जो है अर्थ
साथ में जो है इसका भाव क्या है, कवि क्यों मतलब इस तरह से कह रहा है, ये समझिए। तो वास्तव में बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन सभी स्वार्थी लोगों की तरफ इशारा करना चाहता है जो किसी की पीड़ा, दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। ये लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद न कर उनसे लाभ कमाना चाहते हैं। बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य को समझिए। इस पूरे काव्यांश की भाषा सहज लेकिन बोधगम्य है। सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों के जरिए कवि ने एक जो है गूढ़ सामाजिक सत्य अर्थात पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को प्रस्तुत किया है। किस तरह जो है मतलब ये लोग जो है अपने कमाई के लिए दूसरे के कष्ट को जो है उभारते हैं। इसमें जो है कवि अत्यंत रोचक ढंग से तथा नाटकीय ढंग से पूरे विवरण को प्रस्तुत कर दिया है। व्यंग्यात्मक कथन का उपयोग किया इन्होंने। इसमें एक नया जो है अर्थ इन्होंने दिया है कविता को जो है, तथा कविता में नया प्रभाव उत्पन्न किया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, इसके भाव समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।